परंपराओं को ही देखना हो तो उस युग को देखना चाहिए जिनकी गौरव गरिमा से आज भी हमारा मस्तक ऊंचा हो जाता है। जिन दिनों अपना देश देव मानवों नर रत्नों की खदान था, जिन दिनों अपना देश ज्ञान क्षेत्र में जगत गुरु, शक्ति क्षेत्र में चक्रवर्ती और अर्थ क्षेत्र में सोने की चिड़िया कहा जाता था, उन दिनों उसकी परंपराएं भी महान थी। वे ऐसी थी जिनका अनुकरण करके सारा संसार, समस्त मानव समाज धन्य बनता था। उन दिनों नारी पैर की जूती नहीं वरन वरिष्ठता के उच्च सिंहासन पर विराजमान थी। उसकी श्रेष्ठता के आगे सर्वत्र मस्तक झुकाया जाता था। यह उचित भी था। माता के चरणों में हर किसी की भाव भरी श्रद्धा अर्पित होनी ही चाहिए। पुत्री और बहन के प्रति मनुष्य की पवित्र भावना ही उमड़ेगी। धर्म पत्नी भी सहोदर भाई के समान होती है। दाम्पत्य जीवन राम भरत जैसी अगाध आत्मीयता से भरा पूरा होना चाहिए। नारी को बनाते समय उसमें उच्च स्तरीय भावना और आदर्शवादिता कूट कूट कर भरी गई है। इस तथ्य को और किसी ने समझा हो या ना समझा हो, किंतु भारत के ऋषि पुत्रों ने अवश्य समझा है। इसलिए यहाँ नारी को हर स्तर पर श्रेष्ठतम सम्मान दिया जाता रहा है। 3 प्रत्यक्ष देवताओं में माता, पिता और गुरु का उल्लेख होता है। उन्हें क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और महेश माना गया है। सृजनकर्मी माता, पोषणदाता पिता और अज्ञानहर्ता गुरु अपने लोक के ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं। उनमें प्रथम माता को माना गया है। दशरथ द्वारा राम को वनवास दिए जाने पर माता कौशल्या राम से कहती है कि पिता से माता बड़ी है, इसलिए उनकी आज्ञा उल्लंघन करके भी तुम मेरी आज्ञा मानकर रुक सकते हो। राम द्वारा लोक मंगल की पूर्ति हो सके, इसलिए उन्होंने उन्हें रोका नहीं, किंतु इससे उनकी श्रेष्ठता कम नहीं होती, बढ़ती ही रहती है। भगवान को धरती पर अवतार लेने के लिए विवश करने वाली तपश्चर्या में मुख्य भूमिका शतरूपा की थी। पौराणिक उपाख्यानों के आधार पर शतरूपा के आग्रह से सहमत होकर मनु भी तपश्चर्या में पत्नी सहित संलग्न हुए थे। तब सफल हुआ। शतरूपा जी कौशल्या बनी और भगवान राम रूप में उनकी गोदी में खेले। इसी प्रकार अदिति के आग्रह से महर्षि कश्यप ने भगवान को जन्म देने का श्रेय पाया। राम और कृष्ण बड़े हैं, उनकी भगवान के रूप में मान्यता भी है, पर जिनकी कोख में उनने पैर पसारे, जिनका दूध पिया, जिनका संरक्षण और दुलार पाकर बड़े हुए, उन माताओं का गौरव उनसे कम नहीं। तपस्या के हर क्षेत्र में नारी को प्रवेश का अधिकार रहा है और उनकी उपलब्धियां भी किसी से कम नहीं रही। भागीरथ द्वारा गंगा को पृथ्वी पर लाने की कथा सर्वविदित है, परंतु यह उपाख्यान कम ही लोगों को मालूम है। ठीक उसी प्रकार का तप करके अत्रि ऋषि अनुसुया ने चित्रकूट के समीप बहने वाली मंदाकिनी नदी को अवतरित किया। तप की तरह ज्ञान के क्षेत्र में भी नारी अनादिकाल से नर के समान रही है। अनेक वेद मंत्रों के अवतरण में ऋषियों के ही नहीं, ऋषिकाओं के भी नाम मिलते हैं। ऋषि पद नर एवं नारी का समान रूप से प्राप्त होता था। वेद ऋचाओं की दृष्टा के रूप में भी विश्वपारा, कौधा, सरमा, घोषा, अपाला, यमी, अदिति, लोपामुद्रा, शची आदि का बड़ा सम्मानपूर्ण स्थान है। यही नहीं, सर्वोच्च सप्त ऋषि पद तक भी नारी की गति थी। अरुंधति का सप्त ऋषि पद पाना सर्वविदित है। आज इन सब तथ्यों को भुलाकर नारी को वेद मंत्रों के पाठ तक का अधिकारी नहीं माना जाता। कैसे दुख और आश्चर्य की बात है कि रूढ़िवादिता के पक्षपाती व्यक्तियों की समझ में यह छोटी सी बात भी नहीं आती कि जब नारियां वेद मंत्रों की सृष्टा हो सकती है, तो उन्हें पढ़ने का अनधिकार कैसे कहा जा सकता है। ज्ञान और अध्यात्म क्षेत्र में तो नर नारी का भेद करना किसी भी तरह उचित नहीं ठहराया जा सकता।
परम ब्रह्म आदि सत्ता नर नारी के भेद से परे है। उसे उस अव्यक्त रूप में मनुष्य की बुद्धि समझ नहीं पाती। प्राणी उसे समझ सके इस दृष्टि से जब उसने स्वयं को व्यक्त किया तो दोनों ही रूपों में समान रूप से व्यक्त किया। उसे परम पुरुष परमात्मा कहा जाता है तो आदि शक्ति आदि चेतना भी कहा जाता है। पुरुष और प्रकृति के नामों से भी उसे जाना व समझा जाता है। दोनों के पीछे तत्व एक ही है, केवल नाम का भेद है। सृष्टि निर्माण की व्याख्या के साथ भी यही तथ्य जुड़ा हुआ है। ईश्वर की प्रकृति ने उसे एकोह बहुश्यामी के लिए एक से अनेक होने के लिए बाध्य कर दिया। ब्रह्म की इच्छा अथवा आदि चेतना में संकल्प उठने के प्रसंग से सृष्टि निर्माण के पीछे नर और नारी दोनों ही रूपों की समान महत्ता बताई गई है। पुराणों में लिखा है कि ब्रह्मा ने सृष्टि रचना के पहले महाशक्ति गायत्री की उपासना की थी। उससे प्राप्त शक्ति द्वारा ही उन्हें प्रजापति कहलाने का अवसर मिला। अन्य देव शक्तियों देवताओं के संदर्भ में भी यही बात सामने आती है। लक्ष्मी नारायण, उमा महेश्वर, सीताराम, राधे श्याम आदि में पहले नारी का पीछे नर का नाम आता है। भारतीय धर्म संस्कृति का स्रोत गायत्री है। आगम और निगम का सारा ज्ञान विज्ञान इसी से उत्पन्न हुआ है। अनादिकाल से गुरु मंत्र तथा सब में प्रधान उपास्य गायत्री को ही माना जाता है। भारतीय धर्म के प्रतीक शिखा और सूत्र का प्राण यही है। बाद में अनेक उपासनाएं चल पड़ने पर भी यह मान्यता सभी की है कि बिना गायत्री के कोई भी उपासना सफल नहीं होती। आदि ज्ञान के प्रतीक चारों वेद गायत्री के 4 चरणों की व्याख्या के रूप में बने। स्पष्ट है कि महाशक्ति गायत्री के रूप में नारी विग्रह को ही घोषित किया गया है। गायत्री महाशक्ति की इस महिमा में नारी तत्व को मानने की झलक है। किसी भी पक्ष से विचार करें, बात घूम फिरकर वही आ जाती है जहां परम ब्रह्म को ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों रूपों में व्यक्त किया गया है। वहां आदि शक्ति महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली के रूपों में व्यक्त होती है। देव स्थलों की तुलना में शक्तिपीठ कम नहीं है। देव रूप में उपासना करने वालों की अपेक्षा देवी रूप को प्रधानता देने वाले अधिक ही होंगे। पुराणों में जहां कहीं भी देवासुर संग्राम का वर्णन आता है वहां यही तथ्य मिलता है कि देवताओं के पराजित होने पर देवी शक्ति किसी न किसी रूप में सामने आकर उन्हें विजयी बनाती है। नारी को किसी भी क्षेत्र में अनाधिकारी ठहराना हमारी भूल है। यह गलत मान्यता हमारी प्रगति में रुकावट डालती रहेगी। जब हमारा देश हर दिशा में आदर्श माना जाता था, उन दिनों नारी आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र थी और उसने हर क्षेत्र में अपनी योग्यता और उपयोगिता की धाक जमा रखी थी। इसके ढेरों उदाहरण शास्त्रों में मिलते हैं। कुंती ने अपनी तपश्चर्या से देव शक्तियों को आकर्षित करके दिव्य विभूति संपन्न संतानें उत्पन्न की। सूर्य की शक्ति से कर्ण, इंद्र की शक्ति से अर्जुन, वायु की शक्ति से महाबली भीम जैसे देव मानवों का सृजन करना भारतीय के लिए कुछ कठिन न था। देवी अंजनी ने भी इसी प्रकार समुद्र लांघने वाले पवन पुत्र हनुमान की जननी बनने का गौरव प्राप्त किया। मनु को अपने वाजपेयी यज्ञ के लिए उपयुक्त पुरोहित न मिला तो उन्हें उस काल की महान मनीषी अपनी पुत्री इला को यज्ञाचार्य नियुक्त करके उस अनुष्ठान को संपन्न कराया था। राजा जनक के दरबार में महाविदुषी गार्गी और महर्षि याज्ञवल्क्य का शास्त्रार्थ प्रसिद्ध है। उस विवाद में महर्षि पिटाने लगे और क्रोध में आकर उन्हें शाप देने पर उतारू हो गए। उन दिनों गार्गी के समतुल्य विदग्धता उद्दालिका, बिचावंती, अनुसुईया, गौतमी, यमी, सूर्या आदि विदुषियां भी प्रख्यात थी। आद्य शंकराचार्य और मंडन मिश्र के शास्त्रार्थ में देवी भारती
निर्णायक उनकी विद्वता दोनों ही विद्वानों ने स्वीकार की थी। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध ज्योतिष विद्वान भास्कराचार्य की लिखी सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक के उत्तरार्ध की रचना उनकी पुत्री लीला द्वारा की गई। यह सिद्धांत आज भी अकाट्य सिद्ध होते हैं। नारी की यह गौरव गाथा माता एवं पुत्री अथवा अविवाहित साधिकाओं के रूप में नहीं, धर्म पत्नियों के रूप में मिलती है। आदर्शवादी नारियां भोग विलास सुविधा व संरक्षण के लिए विवाह नहीं करती। उनका उद्देश्य अपने पतियों के महान कार्यों में हाथ बटाना होता था। सुविधा को लात मारकर अपना जीवन आदर्शों की पूर्ति के लिए किन्हीं विद्वानों कलाकारों के हाथ में अपने को सौंप देने का त्याग बलिदान भी उन्होंने समय समय पर प्रस्तुत किया है। महर्षि याज्ञवल्क्य की द्वितीय पत्नी मैत्रेयी सांसारिक सुख के लिए नहीं, विशुद्ध आत्म साधना के लिए ही उनकी सहधर्मिणी बनी। सांसारिक सुखेच्छा के बारे में महर्षि ने जब भी उनसे पूछा, वे उनसे स्पष्ट इनकार करती रही। राजकुमारी सुकन्या ने अंधे और अति वृद्ध च्यवन ऋषि से केवल इसलिए विवाह किया कि वे उनकी तपस्या के लिए आवश्यक साधन जुटाने में सहायता कर सके। सावित्री राजा अश्वपति की प्राण प्रिय विदुषी एवं रूपवती पुत्र थी। उन्होंने बनवासी अति निर्धन सत्यवान से इसलिए विवाह किया कि उसके वनौषधि शोध कार्य में सहायक होकर लोक मंगल के लिए कुछ महत्वपूर्ण योगदान दे सके। विद्वान केवट को अपने ग्रंथ लेखन कार्य में लगे रहने देने के लिए उनकी पत्नी भामती मुंज की रस्सी बटती थी। उस श्रम से जो उपार्जन होता उसी से वे अपना और पतिदेव के निर्वाह का साधन जुटाती थी। साध्वी पत्नी की इस सेवा साधना के प्रति कृतज्ञता स्वरूप केयट ने अपनी संस्कृत टीकाओं का नाम भामती रखा। पतियों को सुयोग्य बनाने, सन्मार्ग पर लाने की भूमिका निभाने में नारी कभी भी पीछे नहीं रही। पत्नी का धर्म पति का हित साधन करना है। यदि पति सही मार्ग पर है, आदर्श पर चल रहा है, तो उसका समर्थन और सहयोग करने में ही दोनों का हित है। परंतु यदि पति सही मार्ग पर बढ़ने में झिझकता है अथवा गलत मार्ग पर चलता है, तो फिर बात दूसरी हो जाती है। फिर पत्नी का धर्म पति का समर्थन नहीं, उसे सही दिशा देना होता है। भारतीय नारी अपनी इस तेजस्विता का परिचय हमेशा देती आई है। विदुषी विद्योत्मा का विवाह अशिक्षित कालिदास से हो गया। कालिदास अपनी योग्यता बढ़ाने का महत्व ही नहीं समझते। विद्योत्मा ने पहले उन्हें उत्तेजित करके ज्ञान के प्रति उनमें लगन पैदा कर दी और फिर उनके अध्ययन की उच्च स्तरीय व्यवस्था बना दी। इसी का फल था कि निरक्षर कालिदास महाकवि कालिदास बन गए। इसी प्रकार रत्नावली ने अपनी सुख सुविधा को महत्व न देकर तुलसीदास जी की प्रतिभा को कामुकता की ओर से मोड़कर ईश्वर भक्ति की ओर कर दिया। यह रत्नावली का सत्साहस ही था जिसने समाज को तुलसी जैसा संत और रामचरितमानस जैसा ग्रंथ उपलब्ध कराया। पत्नी के रूप में नारी के तेजस्विता के अनेक पक्ष देखने को मिलते हैं। आवश्यकता पड़ने पर उन्होंने कुमार्गगामी पतियों का डटकर विरोध भी किया। मंदोदरी का कहना रावण माना तो नहीं, पर वह निर्भीकता पूर्वक उसका विरोध आदि से अंत तक करती रही। बाली की पत्नी तारा ने भी सुग्रीव के साथ बरती गई अनीति को चुपचाप नहीं सहा, वरन वे पति का सम्मान करते हुए भी नीति पालन के बराबर आग्रह करती रही। न मानने और तिरस्कृत होने का खतरा उठाकर भी उन्होंने कुमार्ग से अपने पति को हटाने में जो भी बन सकता था सब कुछ किया। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।